अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। नाम किसानों का, काम हो रहा है विपक्षी राजनीतिक दलों का। मोदी सरकार को घेरने में विफल रहने वाले विपक्षी दलों के भाग्य से छींका फूट गया है। दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलनरत पंजाब के कुछ किसानों की ओर से बुलाए गए भारत बंद के समर्थन को विपक्षी दलों ने अपना पूर्ण समर्थन दे दिया है। इस बीच इंतजामों का जायजा लेने खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार सुबह अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ सिंघू बॉर्डर पहुंचे और किसानों से मुलाकात के बाद केंद्र सरकार को जमकर घेरा। सबसे पहले हम किसानों की सभी मांगों का समर्थन करते हैं। किसानों का मुद्दा और किसानों का जो संघर्ष है वो बिल्कुल जायज है। शुरू से हम पूरी तरह से, मेरी सरकार और हमारी पार्टी किसानों के इस संघर्ष में साथ रहे हैं। आपको याद होगा कि शुरू में जब किसान बॉर्डर पे आए थे तो केंद्र सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने हमसे दिल्ली के 9 स्टेडियम जेल बनाने के लिए उन्होंने परमिशन मांगी थी। उस टाइम मेरे ऊपर बहुत दबाव डाला गया, चारों तरफ से कई फोन आए, खूब दबाव बनाया गया कि किसी तरह से हम परमिशन दे दें। उनका पूरा प्लान था कि किसानों को दिल्ली आने देंगे और फिर उनको वहां से पकड़ के उनको स्टेडियम में डाल देंगे और स्टेडियम में पड़े रहेंगे। लेकिन हम लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी, उनको परमिशन नहीं दी और मैं समझता हूं इससे आंदोलन को मदद मिली। उसके बाद से लगातार हमारी पूरी सरकार, हमारे एमएलए, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे मंत्रीगण, मैं खुद, हम लोग एक सेवादार की तरह किसानों की सेवा करने में लगे हुए हैं। आज भी मैं यहाँ पे मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं आया, मैं एक सेवादार के तौर पे आया हूँ, सेवा करने के लिए आया हूँ, किसानों की सेवा करने के लिए आया हूँ। किसान 24 घंटे मेहनत करके खून पसीना बहा के अन्न उगाता है हमारे लिए, हमारी सेवा करता है। आज किसान मुसीबत में है, हम सब का, पूरे देशवासियों का फर्ज है कि किसानों के साथ खड़े हों और उनकी सेवा करें। तो मैं आज सारी सुविधाओं का जायजा लेने आया। यहाँ पे ये टॉयलेट्स हैं, ये मैं देखा साफ सफाई ठीक है, उधर पानी की व्यवस्था है, बता रहे अंदर तक पानी जा नहीं पा रहा, तो आज ये मोटर वगैरह और पाइपलाइन लगा के अंदर पानी ले जाएंगे। उधर रहने की भी व्यवस्था देखी, किचन भी देखी, एम्बुलेंस भी देखी। किसानों ने कहा कि इंतजाम से वो सेटिस्फाइड हैं, लेकिन मैं लगातार संपर्क में हूं। हमारे जर्नैल सिंह यहाँ पे जो एमएलए हैं, कल रात को यहीं सोए हैं, वो उनके समर्थन में पूरी रात ये यहीं पे सोए हैं। तो हमारे सारे वॉलंटियर्स, सारे कार्यकर्ता, सारे ऑफिसर्स सेवा में लगे हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इसका जल्द से जल्द समाधान। आम आदमी पार्टी कल बंद का समर्थन भी किया है, क्या इस तरह आम आदमी पार्टी कल जो किसानों ने 8 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया है, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से उसका समर्थन करती है और सारे कार्यकर्ता हमारे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। किसानों के आंदोलन के 12वें दिन भी दिल्ली के कई प्रवेश मार्ग पूरी तरह बंद और कई पर जबरदस्त ट्रैफिक जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन किसानों के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने वालों को इसकी परवाह नहीं है। भारत बंद के लिए जिस तरह से विपक्ष अपनी थ्योरियां चढ़ा रहा है, उससे साफ है कि आम जन को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि किसान नेता बलदेव सिंह यादव ने सभी से बंद को शांतिपूर्ण बनाना सुनिश्चित करने की अपील करते हुए कहा, चूंकि सरकार हमारे साथ ठीक से व्यवहार नहीं कर रही थी, इसलिए हमने भारत बंद का आह्वान किया। दिल्ली में मंगलवार 8 दिसंबर को यात्रियों को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि शहर के कुछ ऑटो और टैक्सी संघों ने केंद्र के नए कृषि कानूनों के विरोध में 8 दिसंबर को बुलाए गए भारत बंद के समर्थन का फैसला किया है। हालांकि कई अन्य संघों ने किसानों के आंदोलन को अपना समर्थन देने के बावजूद सेवाएं सामान्य तौर पर जारी रखने का निर्णय लिया है। दिल्ली टैक्सी टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट ने एक बयान में कहा है कि कई ऑटो टैक्सी संगठन
8 दिसंबर के भारत बंद में शामिल होंगे। इस बीच एनसीपी प्रमुख और पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह किसानों के प्रदर्शन को गंभीरता से ले, क्योंकि यदि गतिरोध जारी रहता है तो आंदोलन केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश भर से लोग कृषकों के साथ खड़े हो जाएंगे। शरद पवार ने कहा, मुझे उम्मीद है कि सरकार को समझ आएगी और वह मुद्दे के समाधान के लिए इसका संज्ञान लेगी। यहां पवार ने जो कहा वह तो सबने सुना, लेकिन पवार के मन में कृषि मंत्री रहते हुए क्या था वह हम आपको बताते हैं। संपर्क सरकार में कृषि मंत्री रहते हुए शरद पवार ने मुख्यमंत्रियों से उनके राज्यों में एपीएमसी कानून में संशोधन करने को कहा था, ताकि निजी क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। शरद पवार द्वारा अनेक मुख्यमंत्रियों को लिखे कुछ पत्रों की विषय वस्तु साझा करते हुए सूत्रों ने दावा किया कि एनडीए सरकार ने कृषि उत्पाद विपणन समिति यानी एपीएमसी कानून में कुछ बदलाव किए हैं, जिनके लिए शरद पवार ने केंद्रीय मंत्री पद पर रहते हुए प्रयास किए थे। सरकारी सूत्रों ने कहा कि शरद पवार ने 2010 में दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को लिखे पत्र में कहा था कि देश के ग्रामीण इलाके में विकास, रोजगार और आर्थिक समृद्धि के लिए कृषि क्षेत्र को अच्छी तरह संचालित बाजारों की जरूरत होगी। राज्य एपीएमसी कानून में संशोधन की अपेक्षा जताते हुए उन्होंने पत्र में लिखा था, इसके लिए शीतगृहों समेत विपणन ढांचे में बड़े निवेश की जरूरत होगी। इसके लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी जरूरी है, जिसके लिए एक उचित नियामक तथा नीतिगत माहौल बनाना चाहिए। इसी तर्ज पर उन्होंने मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखे पत्र में खेतों से लेकर उपभोक्ताओं तक विपणन के ढांचे में निवेश की जरूरत पर जोर देते हुए कहा था कि निजी क्षेत्र को इस संबंध में अहम भूमिका निभानी होगी। तो इस तरह जब शरद पवार मंत्री थे तब उनकी सोच कुछ और थी, और अब जब विपक्ष में है तो रुख में परिवर्तन आ गया है। खैर, इसी का नाम है राजनीति। उधर किसानों के नाम पर कुछ लोगों को राजनीति करने का मौका भी मिल गया है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पिट चुके मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने चेतावनी दी है कि अगर केंद्र सरकार नए कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों की मांग स्वीकार नहीं करती है तो वह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार लौटा देंगे। उन्होंने नए कानून को काला कानून करार दिया। भैया, हम किसानों के सपोर्ट और समर्थन के लिए आए हैं। जो उनका मूल्य हमारे ऊपर था, पंजाब में हमने ट्रेनिंग की, हमने वहाँ का दाना पानी, हमने रोटी खाई है वहाँ की। तो लेकिन हमारे जब किसान भाई इतनी ठंड में यहाँ बैठे हैं तो हरियाणा एक छोटा भाई होने के नाते यहाँ मैं आया हूँ। वो पूरे हरियाणा के खिलाड़ी और भी मेरे साथ आना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में है और गवर्नमेंट आपको पता है किसकी है, तो उनका नुकसान हो सकता था। लेकिन उन्होंने अपना मैसेज दिया कि भैया हम आपके साथ हैं, किसान भाइयों के साथ हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। जी बिल्कुल, मेरे को अवार्ड मिला है राजीव गांधी, सबसे बड़ा खेल का सबसे बड़ा एक अवार्ड होता है, वो मैंने जीता था आई थिंक 2009 में। और उसके साथ साथ जो उसके बेनिफिट मिलते हैं, चाहे वो पैसे हों चाहे जो भी है, वो भी मैं वापस करता हूँ सरकार को। ये सिर्फ एक स्पोर्ट दिखाने के लिए है, ये कोई किसी को बुरा ना लगे कि भैया ये सिर्फ हमारा एक स्पोर्ट है, एक समर्थन है कि भैया ये गलत हो रहा है, ये चीज़ गलत है। वो पूरा पंजाब, पूरा देश इसके साथ खड़ा है, तो इस गलत काम को ना किया जाए। दैट्स इट। दूसरी ओर विभिन्न देशों में बसे सिखों की ओर से भी किसानों के समर्थन में प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में रविवार को सिखों के समर्थन में प्रदर्शन हुए। इस बीच मध्य लंदन में रविवार को भारतीय उच्चायोग के बाहर भारत में 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में किए गए प्रदर्शन के दौरान स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया। स्कॉटलैंड यार्ड ने भारतीय उच्चायोग के बाहर ब्रिटेन के अलग अलग हिस्सों से प्रदर्शनकारियों के जमा होने से पहले चेतावनी दी थी। मध्य लंदन में हम पंजाब के किसानों के साथ खड़े हैं प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए कई पुलिसकर्मी सड़क पर उतरे और चेताया कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कड़े नियम लागू हैं और अगर 30 से ज्यादा लोग जमा होते हैं तो गिरफ्तारी की जा सकती है और जुर्माना लगाया जा सकता है। भारतीय उच्चायोग के एक प्रवक्ता ने कहा कि यह जल्द स्पष्ट हो गया कि लोगों के जमावड़े की अगुवाई भारत विरोधी अलगाववादी कर रहे थे, जिन्होंने भारत में किसानों के प्रदर्शन का समर्थन करने के नाम पर भारत विरोधी अपना एजेंडा चलाया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन भारत का आंतरिक मामला है और भारत सरकार प्रदर्शनकारियों से बात कर रही है। इस बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि किसानों के नाम पर कुछ लोग अपना राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं, जबकि यह कानून किसानों के हित में है। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं कृषि राज्य मंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब ने भी कही और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी इस बात को रखा है और कहा है कि एमएसपी आगे जारी रहेगी। निश्चित रूप से इसके ऊपर हमारे देश के किसानों को किसी प्रकार का किसी के झांसे में आने की ज़रूरत नहीं हो। मैं नहीं समझता कि किसी के बहकाव में आने की ज़रूरत है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो होता है। और एमएसपी के ऊपर
खरीद के लिखित में देने की बात है तो वो भी दे सकते हैं। इसलिए भारत सरकार नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है। लेकिन अब मुझे जो लगता है कि किसान के हित का इतना बिल है, लेकिन इसके बावजूद इसके अंदर कांग्रेस की सरकार और जो विपक्ष है वो इनको भड़काने का काम कर रहे हैं। और आज देश के किसान हैं वो नरेंद्र मोदी जी की इन योजनाओं के ऊपर सहमत है, लेकिन कुछ राजनीतिक लोग इसके अंदर आग में घी झोंकने का काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के ऊपर, और किसानों पर भी मुझे भरोसा है कि किसान ऐसा निर्णय नहीं लेंगे कि जिससे कि देश के अंदर कहीं पर भी अशांति हो। लेकिन मैं सोचता हूँ इस बिल के माध्यम से किसान को आज़ादी मिली है